श्री गणेशाय नमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया, सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में शास्त्रीय सामान्य एवं शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग संस्कृत साहित्य का इतिहास विषय से भारतीय दर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। कल भी हम लोगों ने भारतीय दर्शन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जिसके अंतर्गत हम लोग कल खड दर्शनों के बारे में तथा आस्तिक नास्तिक दार्शनिक विचारधारा के लोगों के बारे में हमने अध्ययन किया था। आस्तिक दर्शनों के भी कई उपवर्ग किए गए हैं। न्याय और वैशेषिक दर्शन विश्वात्मा और परमात्मा के संबंध में समान मत रखने के कारण दोनों को संयुक्त रूप से न्याय वैशेषिक दर्शन कहा जाता है। इसी प्रकार सांख्य और योग दर्शन के पुरुष और प्रकृति के समान सिद्धांत को स्वीकार करने का उन्हें संयुक्त रूप से सांख्य योग दर्शन कहा जाता है। इन चारों दर्शनों पर वेद का प्रभाव परोक्ष रूप से हुआ है और उनका विकास स्वतंत्र रूप से हुआ है। इसके विपरीत मीमांसा और वेदांत दर्शन पूर्णतया वेद पर आधारित हैं। जहाँ मीमांसा वेद के प्रथम अंग कर्मकांड पर आधारित है, वहीं वेदांत वेद के द्वितीय अंग ज्ञान कांड पर आधारित है। दोनों के वेद पर आधारित होने के कारण कभी कभी उन्हें एक ही नाम मीमांसा से भी संबोधित किया जाता है, अथवा मीमांसा दर्शन को पूर्व मीमांसा या कर्म मीमांसा तथा वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा दर्शन या ज्ञान मीमांसा भी कहा जाता है। संक्षेप में भारतीय दार्शनिक संप्रदायों को इस प्रकार बांटा गया है। भारतीय दार्शनिक संप्रदाय आस्तिक तथा नास्तिक। नास्तिक को तीन भागों में बांटा गया है: चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। आस्तिक को दो भागों में बांटा गया है। पहला वैदिक ग्रंथों पर आधारित और दूसरा है कर्मकांड पर आधारित। कर्मकांड पर आधारित ज्ञान कांड और ज्ञान कांड पर आधारित है वेदांत। भारतीय दर्शन के विभिन्न संप्रदायों में कुछ मूलभूत अंतर होने के कारण उनकी कुछ विशेषताएं सभी के लिए सामान्य है। उनके लक्ष्य एक हैं, अतः भिन्न भिन्न मार्ग होते हुए भी उनमें कुछ साम्यता दिखाई पड़ती है। इस साम्यता का सर्वप्रमुख कारण उनका एक ही क्षेत्र भारत भूमि पर उद्भव था। इन सामान्य विशेषताओं में से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। पहला है आध्यात्मिक प्रवृत्ति। भारतीय दर्शन के सभी संप्रदाय चार्वाक को छोड़कर आध्यात्मिक प्रवृत्ति रखते हैं। एक अनंत सत्ता, परलोक तथा आत्मा में विश्वास करने के कारण ही उनमें आध्यात्म से गहरा संबंध स्थापित हुआ है। दूसरा है दर्शन, धर्म तथा नीति का समन्वय।
भारतीय दर्शन का मनुष्य जीवन से अन्योन्याश्रय संबंध है। अतः मनुष्य का ज्ञान, भावना और कर्म, इन तीनों शक्तियों की अभिव्यंजना के रूप में ही दर्शन, धर्म और नैतिकता का विकास हुआ है। जिस प्रकार इन तीनों शक्तियों में से किसी एक के अभाव में मनुष्य पूर्ण नहीं होता, उसी प्रकार दर्शन, धर्म और कर्म में से किसी के भी अभाव में पूर्णतया ज्ञान नहीं हो सकता। तीसरा है दुख से परिपूर्ण संसार। भारतीय दर्शन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ के दार्शनिकों ने संपूर्ण संसार को दुखमय माना है। रोग, जरा, मृत्यु आदि दुख के ही विभिन्न रूप हैं। अतः दुखों के कारण उत्पन्न आध्यात्मिक असंतोष और उससे निजात पाने के उपाय ढूंढने के प्रयास को ही भारतीय दर्शन की उत्पत्ति का कारण माना जाता है। चौथा है आत्मा की सत्ता में विश्वास। चार्वाक दर्शन को छोड़कर भारतीय दर्शन का प्रत्येक संप्रदाय आत्मा की सत्ता में विश्वास करता है और उसकी खोज का सतत प्रयत्न करते रहता है। पांचवा है कर्म सिद्धांत में विश्वास। भारतीय दर्शन में कर्म सिद्धांत को विशेष महत्व प्राप्त है। चार्वाक दर्शन को छोड़कर सभी दार्शनिक संप्रदाय कर्म के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। छठा है पुनर्जन्म में विश्वास। चार्वाक के दर्शन को छोड़कर शेष सभी दार्शनिक संप्रदाय पुनर्जन्म या जन्म जन्मांतर की भावना में विश्वास करते हैं। पुनर्जन्म की यह अवधारणा कर्मवाद के सिद्धांत और आत्मा के अमरत्व से उत्पन्न हुई। आत्मा अपने कर्मों का फल एक ही जीवन में नहीं बल्कि अनेक जीवनों में प्राप्त करती है। सातवां है दर्शन के व्यावहारिक पक्ष पर बल। भारतीय दर्शन व्यावहारिकता से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। वास्तव में भारतीय दर्शन सिर्फ मानसिक जिज्ञासा की शांति का नहीं बल्कि वह जीवन की समस्याओं को सुलझाने का भी प्रयास करता है। डॉक्टर राधाकृष्णन के शब्दों में भारत में दर्शन जीवन के लिए है। आठवां अज्ञानता ही बंधन का मूल है। चार्वाक को छोड़कर शेष सभी भारतीय दार्शनिक अज्ञान को ही बंधन का मूल कारण मानते हैं। अज्ञान के वशीभूत होकर ही मनुष्य दुख झेलता है और एक जन्म से दूसरे जन्म में भटकता है। भारतीय दर्शन इस अज्ञानता को दूर करने का प्रयास करता है। इस प्रकार आज हम लोग भारतीय दर्शन के बारे में इतनी जानकारी प्राप्त की। शेष कल की कक्षा में हम लोग जानेंगे। धन्यवाद।